उनके पास दरवाजे खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड उनके पास ये रहेगा इस पूरे केस को लेकर के कि राहुल गांधी का जो डेफेमेशन केस था, जिसमें उनकी जो संसद सदस्यता निलंबित की गई थी, वो भी कुछ इसी नेचर का मामला। इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? आप देखिए कि जब उनको सजा का ऐलान होता, और देखिए न्यायालय के ऊपर कोई हम कह सकते हैं किसी भी तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप जरा योगी सरकार की जल्दबाजी देखिए कि जैसे ही फैसला आता है तुरंत रविवार के दिन, संडे के दिन अगर द्वारा इस पे कोई साजिश रची गई तो उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर ये उपचुनाव हुआ और अगर सुभाषपा को सीट नहीं दी गई, क्योंकि अखिलेश ने वो सम्मान दिया था सुभाषपा को, उनके सिंबल पर लड़ने दिया था, अगर वही चीज बीजेपी नहीं करने देगी, जो कि चांसेस है कि नहीं करने देगी, क्योंकि जब 2022 में इलेक्शन हुए थे तो करीब 38,000 वोटों से अब्बास अंसारी जीते थे, लेकिन बीजेपी का जो जनाधार था वो 80,000 प्लस वोटों के पास पहुंच गया था। क्या राहुल गांधी की तरह अब अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा? दरअसल बीते दिनों अब्बास अंसारी याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब 24 जून को फैसला आएगा अब्बास अंसारी की उस याचिका पर, जिस याचिका में हेट स्पीच मामले पर जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी, इसको चुनौती देते हुए अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। अब अब्बास अंसारी मामले में 24 जून को फैसला आएगा। क्या इससे पहले बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्योंकि अब्बास अंसारी के समर्थन में ना तो ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब्बास अंसारी का समर्थन करते हुए अंसारी परिवार का जिक्र करते हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अब अगला कदम क्या उठाया जाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी पर मोदी सरनेम के तहत केस दर्ज करवाया गया था, गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला था, 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी ने किया और जो राहुल गांधी पर 2 साल की सजा थी, इसको कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया था और कहा था कि इस मामले में 2 साल की सजा का प्रावधान है ही नहीं। तो राहुल गांधी को राहत मिली, राहुल गांधी की जो सांसदी थी वो बरकरार रही, वापस आई। अब ऐसे में अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर सवाल है, सवालों के जवाब लेंगे एक एक करके। न्यूज रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगला कदम क्या होगा। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है? 24 जून की तारीख तय की गई है, इस बीच में अब्बास अंसारी के समर्थन में कोई नहीं दिखाई देता समाजवादी पार्टी के अलावा। क्या अगला कदम होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं वो? बिल्कुल, उनके पास दरवाजे खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड उनके पास ये रहेगा इस पूरे केस को लेकर के कि राहुल गांधी का जो डेफेमेशन केस था, जिसमें उनकी जो संसद सदस्यता निलंबित की गई थी, वो भी कुछ इसी नेचर का मामला था। हालांकि हेट स्पीच मामले में एक क्लॉज और जुड़ जाता है कि इससे सामाजिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन अब्बास अंसारी को लेकर अभी जो तारीख टाली गई है, यानी कि अब 24 जून को आपने जो बताया कि सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, तो उनके परिवार को उम्मीद होगी कि जो सुनवाई करने वाली बेंच है वो ये सवाल पूछे सरकार से कि आखिरकार पूरी 2 साल की सजा ही क्यों इस मामले में दी गई। क्योंकि इससे पहले यदि हम रामपुर का वो केस देखें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम वाला, तो उसमें भी पूरी 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसी दौरान उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई थी। तो एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर दरवाजे खुले हुए हैं अब्बास अंसारी के लिए कि वो हाई कोर्ट से यदि उन्हें राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके का ग्राउंड यदि रखा जाएगा तो इस ग्राउंड के आधार पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी बेंच सुनवाई करे या दूसरी कोई बेंच सुनवाई करे, वो जरूर इस मुद्दे को लेकर के गंभीरता के साथ सरकार से सवाल पूछ सकती है। और सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के जवाब में उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीच मामले में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तमाम नेताओं ने, बड़े जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने भी कहीं ना कहीं वोट बैंक को लुभाने के लिए उस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया है जो कहीं ना कहीं एक समाज विशेष को टारगेट करने का के निशाने से देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो है ये अब्बास अंसारी के लिए संघर्ष का वक्त है, यहाँ पर फाइट एंड विन का वक्त है, क्योंकि लड़ने का जो एक कोशिश यदि करेंगे अब्बास अंसारी तो हो सकता है कि उन्हें इस मामले में जो है राहत मिल सकती है। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि 6 महीने ये वक्त गुजरा और 6 महीने बाद जो मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, टेक्निकली
क्योंकि क्लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीने के अंदर आपको यदि कोई सीट खाली है जी। तो उस पर उपचुनाव बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा। तो 6 महीने यदि मामला टल गया तो फिर कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी की जो विधायकी गई है उसका वापस आना उनके लिए मुश्किल हो देखिए जाएगा। बिल्कुल जो समय सीमा तय की जाती है 6 महीने, और 6 महीने के ही अंदर एक बड़ा फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये फैसला नहीं आता है तो मऊ सदर विधानसभा सीट पर अगर उपचुनाव होता है, उपचुनाव के तहत क्या अंसारी परिवार से ही कोई मैदान में उतरेगा या फिर ओम प्रकाश राजभर अपने ही बेटे अरविंद राजभर को आगे करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सुभाषपा के टिकट पर अब्बास अंसारी ने 2022 में विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ा और पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी विधायकी रद्द हो जाती है। 31 मई की वो तारीख जहां पर फैसला आता है और 1 जून रविवार का समय और विधानसभा सचिवालय खोला जाता है और फैसला विधायकी रद्द करने का सुनाया जाता है, जिस पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो सवाल बार बार खड़े किए जा रहे हैं कि जल्दबाजी के पीछे क्या अंसारी परिवार से खतरा था या मुस्लिम आबादी से खतरा था? क्योंकि बीजेपी राज में हम हिंदुत्ववाद विचारधारा की बात करते हैं। हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर देखा जाए तो सभी धर्मों को समान मानने की बात नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, क्या यही एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, अब्बास अंसारी के मामले के बाद ये बात कही गई कि क्या उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो मुस्लिम लीडरशिप है उसको खत्म करना चाहती है। एक बात, दूसरी बात ये कि आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? आप देखिए कि जब उनको सजा का ऐलान होता, और देखिए न्यायालय के ऊपर कोई हम कह सकते हैं किसी भी तरह के सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप जरा योगी सरकार की जल्दबाजी देखिए कि जैसे ही फैसला आता है तुरंत रविवार के दिन, संडे के दिन तो सचिवालय खोला जाता है और उसमें उनकी विधायकी खत्म कर दी जाती है। और ये बताता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में जिस तरह योगी सरकार दिखाई पड़ती है उससे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे पहले चाहे आप आजम खान की बात करें, उनके ऊपर किस तरह की मुकदमेबाजी लगाई गई, किस तरह से एक के बाद एक 80-100 से भी ज्यादा उनके ऊपर केस लगा दिए गए। अभी भी जेल के अंदर वो बंद है उनके बेटे और तमाम उनकी पत्नी, यानी कि एक तरीके से जो मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में नजर आती है उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। मुख्तार अंसारी का नाम इसमें जुड़ा, इसमें अतीक का नाम जुड़ा और तमाम लोगों का नाम जुड़ा। इसी वजह से अब यहाँ पर अब्बास अंसारी के बारे में जिक्र हो रहा है कि चलिए कोर्ट से जो फैसला आया वो तो आया, लेकिन आखिर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? आखिर क्यों रविवार के दिन इस तरह से सचिवालय खुलवाकर उनके जो है उनकी विधायकी खत्म कर दी गई? तो ये सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में सरकार भी चाहती है कि अब्बास अंसारी की जो विधायकी तुरंत खत्म हो जाए और अगले 6 महीने के अंदर यहाँ पर उपचुनाव हो जाए, यहाँ बीजेपी अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारते हुए नजर आ जाए। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला। आप देखिए यहाँ पर ओपी राजभर के विधायक थे एक तरीके अब्बास अंसारी, तो यहाँ पर हो सकता है ओपी राजभर की पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी उतरता हुआ दिखाई पड़े, चूंकि 2027 का भी अब कह सकते हैं समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 1.5-2 साल का वक्त है। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खुद को मजबूत किया जाए, क्योंकि जो ये सीट है यहाँ पर लगातार अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। आप देखिए 27-28 साल से यहाँ अंसारी परिवार का कह सकते हैं मजबूती दिखाई पड़े। अभी भी अब्बास अंसारी ने जिस तरह 2022 में चुनाव जीता उससे ये साबित हो गया कि फिलहाल इस सीट के ऊपर किसी की और जीत मुमकिन नहीं है। इसी वजह से शायद ये पूरे का पूरा जो मामला है उसको इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ाया गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और इसके ऊपर अंसारी परिवार हर बार की तरह इस बार भी चुनाव जीता हुआ नजर आया था। लेकिन अब क्या इसके आगे की कहानी बनती है? क्या अब्बास अंसारी के परिवार से ही ओपी राजभर कोई प्रत्याशी उतारेंगे या सपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा अगर उपचुनाव होता है? लेकिन उससे पहले लगातार अब्बास अंसारी की जो कह सकते हैं कार्यवाही है वो कोर्ट के अंदर चल रही है। वैसे में अगर उनकी विधायकी उनको वापस मिल जाती है, यानी कि अगर उनकी सजा के ऊपर अगर एक तरह की रोक लग जाती है और जिस तरह की जल्दबाजी में अगर योगी सरकार को हम देखें उसको कहीं ना कहीं थमने का मौका मिल जाता है, तो जाहिर बात है ये जरूर साबित हो जाएगा कि 2 साल की सजा दिए जाने के पीछे कहीं ये मकसद तो नहीं था कि योगी सरकार तुरंत उनकी विधायकी खत्म करना चाहती थी। तो ये तमाम तरह
सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब्बास अंसारी मामले में कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी तो जा रही है, लेकिन दूसरी लड़ाई मऊ सदर विधानसभा सीट पर भी लड़ी जा रही है, जहां समाजवादी पार्टी के जरिए अंसारी परिवार को तवज्जो दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि उनकी ही पार्टी के विधायक थे, उनकी ही पार्टी से कोई उम्मीदवार उतरेगा उपचुनाव में अगर होता है तो, और अगर बात करें तो अपने बेटे को कहीं ना कहीं फिर से लॉन्च करने की बात उनके जरिए की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उपचुनाव इससे पहले भी हुए, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल ना के बराबर नजर आया और पार्टी से इस्तीफा भी हमने देखा। तो ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में फैसला नहीं लिया गया, तो क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अपना गठबंधन भी तोड़ते हुए नजर आएंगे? दीपक मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, क्या लगता है कि बीजेपी तैयार हो जाएगी कि सुभाषपा के ही जरिए कोई उम्मीदवार उतारा जाए, या बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं एनडीए में इससे एक बड़ी दरार पैदा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, यहाँ पर निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ ऐसा होता देखेगी तो उनको भी लगेगा कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था वहां पर संजय निषाद को यह कह दिया गया था कि आपके सिंबल पर नहीं, हमारे सिंबल पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। क्योंकि जब हमने लोकसभा चुनाव में आपको छूट दी थी, जैसे कि अरविंद राजभर का आपने जिक्र करा, वो सुभाषपा के सिंबल पर ही उतरे थे, जबकि उससे पहले जो भी बीजेपी के सिंबल पर संजय निषाद की बेटे की चर्चा करे अगर वो उतरते थे उनको जीत मिलती थी। लेकिन यहां पर जब जो क्षेत्रीय पार्टी अपने सिंबल पर उतार रही है तो उनको हार मिली, तो वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। या यूं कहा जाए कि योगी सरकार के अगर द्वारा इस पर कोई साजिश रची गई तो उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अगर ये उपचुनाव हुआ और अगर सुभाषपा को सीट नहीं दी गई, क्योंकि अखिलेश ने वो सम्मान दिया था सुभाषपा को, उनके सिंबल पर लड़ने दिया था, अगर वही चीज बीजेपी नहीं करने देगी, जो कि चांसेस है कि नहीं करने देगी, क्योंकि जब 2022 में इलेक्शन हुए थे तो करीब 38,000 वोटों से अब्बास अंसारी जीते थे, लेकिन बीजेपी का जो जनाधार था वो 80,000 प्लस वोटों के पास पहुंच गया था। मुस्लिम बहुल्य सीट पर इतना बड़ा जनाधार पहुंचना और उसके बाद अगर सुभाषपा भी इसमें सपोर्ट कर देगी तो हो सकता है कि बीजेपी अपने सिंबल पर ही प्रत्याशी को जिता दे, क्योंकि गठबंधन धर्म के तहत जो दूसरे नंबर पर रहा है और जो अब जीता हुआ था उसके आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर सपा की मौजूदगी ज्यादा थी। या यूं कहे कि यहां पर सिंबल का उतना बड़ा रोल है नहीं, पहली बात तो, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी होती है जहां पर बाहुबली चेहरों का एक दमखम देखने को मिलता है। जैसे हम राजा भैया का जिक्र कर लें और बिहार में अगर हम अनंत सिंह की बात कर ले, तो ऐसे बहुत से नाम है जो अगर अपने दम पर उतरे, निर्दलीय उतरे या बसपा से उतरे, सपा से उतरे, भाजपा से उतरे, जीत इनको मिलती है। तो सबसे बड़ी बात कि अंसारी परिवार किसे सपोर्ट करेगा। पता लगा कि यहां पर सपोर्ट मिल गया अगर फिर भी सपा को, तो अंसारी परिवार का पलड़ा वहां भारी हो जाएगा, सपा का पलड़ा भारी हो जाएगा। हमने घोषी सीट पर इलेक्शन देखा था जहां पर दारा सिंह चौहान मैदान में थे और उनके खिलाफ सुधाकर सिंह को उतारा था, तो सुधाकर सिंह जो करीब यहां पर 2-3 दशक पहले जीते थे सीट पर, वापस जीत गए क्योंकि उनका दबदबा था, सपा के सिंबल पर दबदबा था। तो वही असर यहां पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब 21 जून की तारीख है, अब्बास अंसारी मामले में क्या फैसला आता है और क्या इस फैसले के बाद मऊ सदर विधानसभा सीट पर एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है पार्टियों के तहत, और क्या अंसारी परिवार जो कहा जाता है कि 27 साल से लगातार राज कर रही सीट पर, तो क्या इसी परिवार के तहत किसी बड़े चेहरे को जीत मिलती हुई नजर आ सकती है? अब ऐसे में कई और बड़े सवाल हैं। आपको क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।